हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? और आज का टॉपिक हमारा क्या है? लाई एंड ले। कहाँ पर हमें लाई का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें ले का यूज़ करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कंफ्यूज करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं मैंने दो एग्जाम्पल्स रखे हैं, ही वॉज लेइंग ऑन द सोफा और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सोफे पर लेटा हुआ था। अब आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों एग्जाम्पल में कौन सही कौन गलत है। तो चलिए आप लोग डिसीजन करिए। फिर गलत होगा, डिसीजन करिए बोल दिया, डिसीजन करिए। साला ओवर बर्डन आदमी ले लेता है क्या कैमरे के सामने आकर? हाँ होता है। अच्छा करना। हाँ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आज का टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लाई एंड ले। तो आज हम लोग जानेंगे कि लाई और ले का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसका हिंदी में क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, आप लोग डिसाइड करें कि इनमें से कौन एग्जाम्पल सही है कौन एग्जाम्पल गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज लेइंग ऑन द सोफा और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा या नहीं क्लियर हो गया, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं आपको बड़े डिटेल से इन सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सा एग्जाम्पल इनमें सही है कौन सा एग्जाम्पल गलत है। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या है? दैट्स रॉन्ग, ये एग्जाम्पल गलत है और ये एग्जाम्पल सही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे, ये एग्जाम्पल क्यों गलत है। ही वॉज लेइंग ऑन द सोफा, वाई इट इज़ रॉन्ग, और ये एग्जाम्पल क्यों सही है? ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा। तो चलिए मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्म समझ लेते हैं। लाई एंड ले आपकी वर्ब्स हैं, क्रिया, और जब वर्ब्स होती है तो डेफिनेटली उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगी और साथ ही साथ इन फॉर्म भी बनेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं लाई, और लाई करने का मतलब क्या होता है? लेटना। वैसे लाई का मतलब झूठ भी बोलना होता है, लेकिन उस पर हमें चर्चा नहीं करना है। बेसिकली हमें ऐसे पॉइंट्स को आज टच करना है जो अक्सर आपको परेशान करते हैं। लाई का मतलब झूठ भी बोलना होता है, लेकिन यहाँ पर लाई का मतलब क्या है? लेटना। याद रखिएगा, लेटना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हमारी ले, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारी लेन। और अगर हम इंग फॉर्म की बात करें तो हमारी इंग फॉर्म क्या होती है? लाइंग, LYING, लाइंग। और इस ले का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को रखना। कैसे रखना? बड़ी जेंटली रखना, बड़े आराम से रखना। मतलब ऐसा रखना कि वो चीज़ ब्रेक ना हो, आवाज़ ना आए, तो बड़े कोमलता के साथ किसी चीज़ को रख देना। जैसे मार्कर है, मैंने बड़े जेंटली इसको यहाँ पर रख दिया, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ले। ले का मतलब रखना, बड़े प्यार से रखना। और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेट होती है। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या होती है? लेट। और अगर हम इसके इंग फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या स्पेलिंग है? लेइंग। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए। लाई, वैसे लाई का मतलब झूठ भी बोलना होता है, याद रखिएगा, लेकिन एक लाई का मतलब क्या होता है? लेटना। और सेकेंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड लेन। और अगर हम इंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो स्पेलिंग क्या है? लाइन। और इस ले का मतलब क्या होता है? रखना, बड़े कोमलता से, बड़े प्यार से किसी चीज़ को रखना। और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? लेट। थर्ड फॉर्म भी हमारी लेट है। अगर हम इसमें इंग फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा? लेइंग। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर ये जो लाई है ना, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये हमारी ले कैसी वर्ब है? दैट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरी हमारी क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से एक बार समझ ले। लाई मतलब लेटना, सेकेंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। अगर हम इंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो लेइंग। और इस ले का मतलब बड़े प्यार से, बड़े कोमलता से रखना। सेकेंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, इंग फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? लेइंग। ये हमारी
इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था ही वॉज, और उसके बाद मैंने लिख दिया लेइंग, और फिर उसके बाद मैंने लिखा ऑन द सोफ़ा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉज लेइंग ऑन द सोफ़ा, वो सोफे पर क्या था, लेटा हुआ था। अब यहाँ पर कोई चीज़ रखने का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, यहाँ पर लेटने का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अभी बिल्कुल आपको दिखाया कि लाई, LIE, इसमें जब हम लोग इंग फॉर्म जोड़ते हैं तो स्पेलिंग क्या बनती है, LYING, नॉट LAYING, ये नहीं होता है। तो इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, LYING। ये क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या बना, ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा, वो सोफा पर लेटा हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, शी, और उसके बाद ये हो गया डाउन एंड स्टार्टेड, फिर उसके बाद लिखा वॉचिंग टीवी। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब आप लोग डिसाइड करें कि फॉर्म क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं आपके सामने फिर से लिख दे रहा हूँ, सारी फॉर्म फिर से लिख दे रहा हूँ आपकी आंख के सामने। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये, और अगर हम इन फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो स्पेलिंग क्या होगी, ये, इसका मतलब लेटना, और ये LAY, इसका मतलब रखना, और इसकी सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी, लेट, और अगर हम इसमें इन फॉर्म जोड़ेंगे तो स्पेलिंग क्या होगी, लाइंग। अब आप लोग डिसाइड करें, ऊपर वाली का मतलब लेटना और नीचे वाली का मतलब रखना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी डाउन एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, मतलब वो डाउन हुई और स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, और उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा होगा, स्टार्टेड ये हमारा पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर भी हमारी क्या होनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी सेकेंड है, ये हमारी थर्ड है, और ये हमारी क्या, इन फॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना। अब आपको डिसाइड करना होगा इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, विच वन, ये वाला या ये वाला। लेट तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, लेट का मतलब रखना हुआ। यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि वो लेट गई एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, और उसने टीवी देखना शुरू किया, तो स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, LAY, ले। शी ले डाउन, वो लेट गई, एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, और उसने टीवी देखना शुरू किया। एक चीज़ और आप लोग महसूस कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर LAY, यहाँ पर LAY, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर इसका सेंस क्या है, लेटने का, यहाँ पर इसका सेंस क्या है, रखने का। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, आप लोग समझिएगा। चलिए, एक सेंटेंस और मैं ले रहा हूँ। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई, गैप कर दिया, द चाइल्ड, और उसके बाद लिखा इन बेड। अब यहाँ पर आप डिसाइड करें क्या भरना चाहिए, आई, मैंने, द चाइल्ड, बच्चे को, इन बेड। इन बेड का मतलब बिस्तर में, राइट। थोड़ा सा टाइमिंग दे दे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट पास्ट किसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एट 9 o'clock, 9 बजे। तो यहाँ पर सेंस निकल रहा होगा, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात तो नहीं हो रही है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई, मैंने, द चाइल्ड, बच्चे को, इन बेड, बिस्तर में, एट 9 o'clock, 9 बजे। अब आप लोग डिसाइड करें क्या होना चाहिए, यहाँ पर लेटने का सेंस है या रखने का। और मैंने यहाँ पर बताया कि ये वर्ब हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ये वर्ब हमारी क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, आई लेट। आई लेट का मतलब मैंने रख दिया, बड़े बड़े सॉफ्टली, बड़े आराम से, बड़े कोमलता के साथ, द चाइल्ड, बच्चे को, इन बेड, बिस्तर में, मतलब उसको रख दिया एट 9 o'clock, 9 बजे। रखने का सेंस ये हुआ, सपोज दैट आप चाइल्ड को लिए हुए हैं, उसको बड़े जेंटली आपने रख दिया कि ताकि वो सो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं द चाइल्ड आपका क्या है, दैट्स योर ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। क्लियर हो गई ना मेरी बात। यहाँ पर ये सारी की सारी वर्ब आपकी क्या, ट्रांजिटिव, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ,
इसको रिमूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। चलिए एक आध एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस और आप लोग समझिए। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया, अब थोड़ा सा थर्ड फॉर्म के ऊपर जाते हैं ना। थर्ड फॉर्म हम लोगों ने नहीं यूज़ किया। माई मदर हैज़, राइट, माई मदर हैज़। और उसके बाद मैंने मैट मान लो, ऑन द मैट। अब यहां पर आप लोग डिसाइड करें। माई मदर, मेरी माँ, ऑन द मैट। ऑन द मैट का मतलब चटाई पर। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब इंसान बेड में आता है तो उसके लिए क्या यूज़ करिएगा, इन बेड। अब मान लिया जाए ग्राउंड पर, मैट पर या बेंच पर लेटने के लिए क्या यूज़ करिएगा, ऑन। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ग्राउंड पर लेट रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करिएगा, ऑन द ग्राउंड। मैट पर लेट रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा, ऑन द मैट। सोफे पर लेट रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा, ऑन द सोफ़ा। अगर आप बेड में लेट रहे हैं तो क्या बोलिएगा, इन बेड। इन बेड, द भी मत लगाइएगा। अब आप लोग डिसाइड करें। माई मदर हैज़ ऑन द मैट, मेरी माँ मैट पर क्या हुई, लेटने का सेंस है ना, तो कौन सा आना चाहिए, थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद हमें कौन सी फॉर्म लेनी होती है, थर्ड फॉर्म। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका कहने का मतलब ये होगा या ये होगा। और लेट का मतलब क्या होता है, रखना। यहाँ पर कोई चीज़ तो नहीं आ रही ना, तो सिचुएशन किसकी बन रही, लेटने की बन रही ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेन। ये आ गया, मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई मदर हैज़ लेन ऑन द मैट। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए एक सेंटेंस और, वन मोर सेंटेंस। माई फ्रेंड वॉज, फिर गैप कर दिया, हिज बुक्स, और उसके बाद लिखा ऑन द टेबल। अब आप लोग डिसाइड करें, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, वॉज, और उसके बाद लिखा हिज बुक्स ऑन द टेबल, मतलब अपनी किताबों को टेबल पर क्या कर रहा था, रख रहा था ना, बड़े प्यार से, बड़े कोमलता से, ताकि आवाज़ भी ना हो। जब किसी चीज़ को आप बड़े आराम से रखते हैं ना, तो वहाँ पर हमेशा क्या यूज़ करते, ले, राइट, ले, लेट, लेट। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि उठाकर फेंक दिया, बड़े आराम से रखना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई फ्रेंड वाज हिज बुक्स ऑन द टेबल। तो इंग फॉर्म की ज़रूरत है, तो इंग फॉर्म हमारी ये है, तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए या ये वाला, डिसाइड करें। यहाँ पर लेटने का कॉन्सेप्ट नहीं, रखने का कॉन्सेप्ट है। तो स्पेलिंग क्या होनी चाहिए आपकी, स्पेलिंग होनी चाहिए LAYING।